जय हिंद दोस्तों। ऑब्जर्व क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है, जिसमें आप लोगों को क्या है 12 अनुसूची पढ़ा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए। देखिए सबसे पहले भाग 1। देखिए अब इसमें 22 भाग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से भाग 1 आज पढ़ाएंगे। देखिए क्या है भाग 1, जिसमें दिया है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र ये भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है। अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। यूनियन का मतलब ये होता है कि राज्य कभी भी टूटकर देश से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक बार जुड़ गए तो कभी अलग नहीं हो सकते। अब देखिए एक होता है फेडरेशन और एक होता है कॉन्फेडरल। यानी कॉन्फेडरल का मतलब होता है परिसंघ और फेडरेशन का मतलब होता है संघ। यानी इसमें ये होता है कि देश से राज्य टूटकर कभी भी अलग हो सकते हैं। वो चाहे तो देश से जुड़े रहेंगे, वो चाहे तो देश से भी टूटकर अलग हो। जैसे यूएसए का संविधान है, यानी कि अमेरिका का संविधान है, उसे क्या होते हैं राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं जब चाहे तब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 2 में क्या गया है कि राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। यानी कि संसद, मान लीजिए कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिलाना चाहे तो पहले क्या करेगा, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देगा कि हम जा रहे हैं किसी विदेशी राज्य को मिलाने, और वो उसका मान लीजिए संसद को अधिकार है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देगा और उसको मिला सकता है। अब देखिए इसी प्रकार से अनुच्छेद 2 के अनुसार ही क्या है 34वां संविधान संशोधन 1976 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। सबसे पहले 34वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। और देखिए 35वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां भारत का 22वां राज्य बनाया गया। और सिक्किम को अनुच्छेद 2 के क में रखा गया। जो भी संविधान संशोधन किया गया वो 2 के क में रखा गया। तीसरा अनुच्छेद में वर्तमान किसी भी राज्य, यानी क्या करेगा संसद यहाँ पर क्या करेगा, वर्तमान किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन, यानी सीमा को बदल सकता है और नाम को बदल सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए जब सीमा को बदला गया, यानी कि राज्य को तोड़ा गया, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ तोड़ा गया और 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ तोड़ा गया 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड टूटा 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड टूटा 15 नवंबर 2000 को। देखिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा 2 जून 2014 को। अब देखिए ये तीसरा अनुच्छेद था। ये कौन सा अनुच्छेद था? तीसरा अनुच्छेद, जिसमें क्या करेगा संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी राज्य में सीमा हो या नाम हो वो बदल सकता है। जिस प्रकार से ये एमपी से छत्तीसगढ़ टूटा है और उत्तराखंड टूटा है और झारखंड टूटा है और आंध्र से तेलंगाना टूटा है, यहाँ पर बिहार से झारखंड टूटा है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 में कहता है, अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में यानी 3 में किया गया संशोधन, जो अनुच्छेद 2 है अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। यानी इस संशोधन को राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जब संशोधन कर रहे हैं तो अनुच्छेद 4 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 368 के
बाहर रखा गया है अनुच्छेद 2 और 3 को, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 68 में बोला गया है कि जब भी क्या हुआ संविधान संशोधन होगा वो केवल संसद करेगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति उस पर चाहिए, यानी हस्ताक्षर चाहिए, जिसमें से ये जब भी 368 के बाहर रख दिया गया तो उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की कोई ज़रूरत नहीं है और राष्ट्रपति रोक भी। से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।